अपने हाथ उठाकर हालेलुया प्रभु का दास को हम स्वागत करेंगे। प्रभु का दास, हम आपको स्वागत करते हैं। आप हमारे बीच में आए प्रभु के अच्छे वचनों को लेने के लिए। हम आपको यहोवा शालोम करके हम आपको स्वागत करते हैं। प्रभु आपके द्वारा जो वचन है हालेलुया बढ़ने के लिए कृपा करे। ഇച്ചിരൂടെ കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈൽ ഇച്ചിരൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ वेरी गुड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर के दास शिबू शामुएल परिवार, उनके सहकर्मी और बाकी रेनकोट चर्च ऑफ गॉड के तमाम विश्वासी गण को सबसे पहले मैं नया साल का मुबारकबाद देता हूँ। प्रभु ने हमारे जीवन में एक और अवसर, एक और साल प्रभु ने दिया है ताकि हम उसके उपस्थिति में आए और परमेश्वर की पवित्र वचन को पढ़ें, सुने। मैं आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। प्रभु के काम में आप लोग आगे बढ़िए, निश्चय प्रभु हमें आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करते हुए परमेश्वर का सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ्य सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर साहब शुरू करें पास्टर। कृपा करके शुरू कीजिए। अच्छा, थैंक यू सबको जय मसीह की एक और बार। आज ये रात्रि के समय में परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए प्रार्थना का हालत में बैठे हम प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के विषय में पढ़ना शुरू किया। थोड़ी कुछ बात हमने सीखा है। आगे पिछले क्लास में हमने विभिन्न न्याय के विषय में क्लास शुरू किया था। विभिन्न न्याय, जैसा आपको पता है, कलीसिया यहां से उठा लिए जाने के बाद, यानी प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर आने के पश्चात 7 साल कलीसिया या मसीही लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। उनके साथ ये 7 साल के दौरान दुनिया में महापीड़ा काल के नाम पर जाना जाता है। उस समय एंटी क्राइस्ट या विरोध मसीह का शासन होगा। ये 7 साल का कार्यकाल में स्वर्ग में 3 कार्य होगा। 3 कार्य, ध्यान से सुनिएगा। 7 साल का पीरियड महापीड़ा काल के नाम से जाना जाता है। उस समय दुनिया में महापीड़ा होगा।
दुनिया का शुरू से लेकर अभी तक जो पीड़ा या कष्ट जो नहीं हुआ है वो होगा, या नहीं हमने देख पाए वो देखेंगे। लेकिन मसीही लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए परमेश्वर के लोग, आमीन, उद्धार पाए हुए लोग, यीशु मसीह के बादलों पर आने पर हम सब उठा लिए जाएंगे। ये एंटी क्राइस्ट विरोध मसीह के शासन हम कलीसिया यहां से उठा लिए जाने के बाद ही शुरू होगा। ये 7 साल का दौरान 3 कार्य स्वर्ग में होगा। एक है न्याय का होना, दूसरा है प्रतिफल का विभाजन, तीसरा है दुल्हा का शादी, विवाह। ये 3 कार्य स्वर्ग में होगा। उनमें से पहला कार्य है न्याय। न्याय के बारे में कुछ बातें मैंने पिछले क्लास में बताया था। प्रभु का वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5:10 में लिखा है, अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हम शरीर में रहते हुए किए गए भले या बुरे काम का प्रतिफल पाने के लिए हम सबको, आमीन, हालेलुया, न्याय सिंहासन के सामने, हालेलुया, उपस्थित होना बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर का वचन, आमीन, हमें सिखाता है। हालेलुया, आमीन। इसलिए हमें बहुत ध्यान से, बहुत हमें गौर से, गंभीरता से इस विषय को हमने पढ़ना है, जानना है। जैसा मैंने बोला, इसमें कोई भेदभाव नहीं, छोटा हो बड़ा हो, हर एक व्यक्ति मसीही लोग प्रभु यीशु मसीह का न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। आमीन, हालेलुया। इस विषय में दानियल का पुस्तक में हमने देखा कि 12:2 में कुछ लोग लज्जित हो जाएंगे। उधर ऐसा लिखा है, कुछ लोग लज्जित हो जाएंगे जिसका काम सही नहीं था, जिन्होंने, आमीन, बुरा काम किया, आमीन, उसको लज्जित होना पड़ेगा। उधर लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, 12 का दूसरा वचन में पढ़कर सुनाना चाहता हूं। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत गिनौने ठहरने के लिए। ध्यान रखना, दो ग्रुप, दो विभाग के बारे में वहां लिखा है। हमें कुछ लोग कैसे के लिए? सदा के जीवन के लिए, सदा का जीवन के लिए, और कुछ लोग नाम धराई और सदा तक अत्यंत गिनौने ठहरने के लिए जाग उठेंगे। इस बात को भी हमें ध्यान देना है। मैंने पहले भी आपको पहले कक्षा में बता दिया, आमीन, आप उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का किताब में 20 न्याय के विषय में उल्लेख किया गया है। कितना? 20, कम से कम उत्पत्ति के किताब से प्रकाशित वाक्य का किताब तक 20 न्याय के विषय में उल्लेख किया गया है। आप लोग सब वचन पढ़ने वाले लोग हैं, आपको इस विषय में पढ़ने पर पता चल जाएगा। वो 20 विषय मैं अभी शुरू नहीं करूंगा, अभी आपको
ये न्याय के विषय में मैंने पिछले बार किन किन बातों का न्याय होगा करके शुरू किया है। सबसे पहले जैसा हमने प्रेरित पौलुस का वचन दूसरा कुरिन्थियों की पत्री आमीन में 5:10 में पढ़ा है, हमें शरीर में रहते हुए किए गए भले या बुरे काम का अनुसार न्याय सिंहासन के सामने हमें उपस्थित होना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। और इसमें देखने वाली बात हमने पिछले बार ये देखा, हमारा काम के अनुसार न्याय होगा। काम के अनुसार न्याय, हमारा काम के अनुसार हमारा न्याय होगा। प्रेज द लॉर्ड। आसिया के 7 कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा ने जो संदेश भेजा है, उधर प्रत्येक कलीसिया के भले काम एवं बुरे काम का विषय में आमीन उल्लेख किया गया है। सरदीस और लवोदिकिया कलीसिया के संदेश में कहता है, उनके जीवन और कामों को परमेश्वर जानता है और उनके किसी काम को अपने परमेश्वर का निकट पूरा नहीं पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उधर उसको संदेश देता है, हालेलुया। लिखा है कि तू जीविता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। ऐसी स्थिति है कि जैसा नाम है पर उसके अनुसार काम नहीं। ये झुंड कौन है? जो कोई आत्मिक रीति से मरा पड़ा हुआ लोग कहते हैं विश्वासी, आमीन, कहते हैं उद्धार पाए हुए लोग, लेकिन वो मरा पड़ा हुआ अवस्था में आमीन हालेलुया पाया गया है। आमीन, हालेलुया। आगे उनको मन फिराने की सम्मति देता है। परमेश्वर आत्मा उधर बताता है, उन्हें मन फिराने के लिए कहता है। प्रेरित याकूब के शब्दों पर ध्यान करो कि विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। आमीन, याकूब 2:17 में लिखा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र में ये बात लिखा है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा पिता को जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। हमारा कामों को देखकर, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, लोहों आमीन परमेश्वर की आमीन स्तुति, हालेलुया, और उसका महिमा करने पाए। दूसरा लिखा है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। मत्ती रेज सुसमाचार 5:16 और पहला पत्रोस 2:12 और 13 आयतों में इस वचन हम पाया जाता है। इसलिए हम भी प्रार्थना करें कि हमारे सारे काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर के नाम की महिमा के कारण हो। हालेलुया। क्योंकि हम सबको प्रभु यीशु मसीह का न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस बात को ध्यान रखना, हमारे काम हालेलुया अच्छा होना चाहिए, परमेश्वर का हित के अनुसार होना चाहिए, परमेश्वर का वचन के अनुसार होना चाहिए। आमीन। हम सबको सहायता करें। सबसे पहला न्याय विश्वासियों का काम के अनुसार न्याय होगा। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन में मत्ती 12:36 आमीन, हालेलुया, और मत्ती 5:22 इस आयतों में लिखा है, हमारा कहने वाले निकम्मे बातों का न्याय। मनुष्य कहने वाला निकम्मे काम, हालेलुया, बातों का न्याय। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो कोई निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। मत्ती 12:36 में लिखा है। आमीन। और भी
योंगी जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, आमीन, वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए हमारा बात, हमारा मुंह से निकलने का वाला वचन बहुत ध्यान से, आमीन, हालेलुया, होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निर्लज्जता, मूढ़ता की बातचीत नहीं, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं, वरन परमेश्वर के लोगों के मुंह से धन्यवाद ही सुनाया जाए। भले किसी व्यक्ति विरोधी हो, शत्रु हो या अन्य जाति के हो, आपके और हमारे खिलाफ कुछ भी बात कहें, हमें हालेलुया वो बर्दाश्त करना है, सावधानी से जवाब देना है। हमारा बातचीत सलोना और अनुग्रह सहित होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलने ना पाए। आमीन। याकूब, प्रेरित याकूब कहता है, एक ही सोते से खारा पानी और मीठा पानी नहीं निकलेगा। इसलिए हम स्तुति आराधना करने वाला लोग, परमेश्वर की महिमा करने के लिए बुलाए गए लोग, आमीन, एक जगह पर लड़ाई झगड़ा और गाली ग्लोस, आमीन, देने वाला ना होना चाहिए। हमें हमारा मुंह से निकलने वाला वचन, हालेलुया, अनुग्रह सहित और सलोना होना चाहिए। हालेलुया। उसके लिए आमीन, प्रेरित याकूब कहता है, आमीन, हालेलुया, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। आमीन, हालेलुया। हमारा मुंह से निकलने वाला वचन, हालेलुया, हमारा जीभ पर लगाम करके लगाम लगाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। जैसे दाऊद ने प्रार्थना की, वैसे हम भी प्रार्थना करें कि यहोवा मेरे, प्रेज़ द लॉर्ड, मुंह पर हालेलुया पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। भजन संहिता 141 का 3 में दाऊद राजा प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, मेरा मुंह पर पहरा बैठा। क्यों पहरेदार का क्यों बैठाना है? आमीन। हम अक्सर देखते हैं सोसाइटी में, घर में, बड़े बड़े इमारतों के सुरक्षा के लिए आमीन पहरेदार को बैठाता है। हालेलुया। दाऊद प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरा मुंह पर हालेलुया पहरा बैठा, ताकि कोई गलत शब्द, कोई गलत काम, कोई गलत बात मेरे मुंह से ना निकलने पाए। हालेलुया। चौकसी करे कि जीभ से पाप न हो और न्याय से हालेलुया बच जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे जैसा मैंने बताया, हम जो काम करते हैं उसके अनुसार, हमें बुरे हो या भले काम करते हो उसके अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा। आमीन। आपके साथ का विश्वासी, आपका चर्च में आने वाला एक ग्रुप विश्वासी अच्छा इनाम पाकर आमीन शाबाशी पाएगा, तो आपको और हमको आमीन कोई इनाम नहीं मिला, प्रतिफल ना मिला, तो हम उधर लज्जित हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें ध्यान रखना, हमारे काम, हमारा बातचीत सब हमें संभालना चाहिए। तीसरी बात जिसके लिए हमें हालेलुया न्याय होगा, सारे गुप्त कामों का न्याय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरित संत पौलुस ने कहा कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की सारी गुप्त बातों का न्याय होगा। रोमी 2:16, रोमियों की पत्री 2:16 में लिखा है, हालेलुया, आमीन, मनुष्यों की सारी गुप्त बातों का न्याय होगा। आमीन। और सबोपदेशक का कथन है कि परमेश्वर सब कामों और गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी,
न्याय करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये दोनों बात आप ध्यान रखना, रोमियों की पत्री 2:16 में और सबोपदेश का किताब 12 अध्याय का 14 पद में लिखा है कि हमारे द्वारा किए गए सारे काम, चाहे भले हो या बुरे हो, उसके अनुसार हमें हालेलुया न्याय का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि उधर ऐसा लिखा है, सबोपदेश का किताब में ऐसा लिखा है 13 वचन, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हालेलुया। कई लोग समझते हैं, गलत काम करते हैं, आमीन, हालेलुया, वो समझते हैं कि हमें कोई देखता नहीं, हमें कोई देखा नहीं, हमारा बीबी नहीं देखा, हमारा पति ने नहीं देखा, हमारा माँ बाप ने नहीं देखा, ऐसा गलत काम करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हमारे ऊपर हालेलुया एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। स्वर्गीय परमेश्वर का नजर हर जगह पर है। हालेलुया, हर काम में है। इसलिए कोई भले दूसरा कोई भी ना देखा हो, लेकिन हमें देखने वाला एक आंख परमेश्वर का है, वो स्वर्ग से हमें देखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वर्तमान समय में मनुष्य बहुत ही गुप्त काम करते रहते हैं। उसकी चिंता है कि कोई नहीं देखता और ना जानता। बहुत से गुप्त काम, अर्थात पति न जानकर, पत्नी न जानकर, पास्टर नहीं जानता है, माता पिता लोग नहीं जानते हैं, समाज न जानकर जानते हैं, ऐसा कहते हुए गलत काम में फंसा पड़ा हुआ है। जब दाऊद ने गुप्त में पाप किया, उनको धर्मी परमेश्वर ने नाथान नाम का भविष्यद्वक्ता को जरिए उनको चिताया। आपको मालूम है, शमूएल के किताब में दाऊद ने ये गलत काम किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो चुपचाप रहा, लेकिन उसका गलत कामों का एहसास उन्हें दिलाने के लिए, उन्हें चिताने के लिए, उनको समझाने के लिए नाथान नाम का भविष्यद्वक्ता को उनके पास भेजा। उनका जब गलती उनको समझ आया तो आमीन, वो अपना गलती को कबूल किया, आमीन, क्षमा मांगा, आमीन, हालेलुया। वो उस तत्पश्चात लिखा गया एक भजन संहिता है, 51 भजन संहिता। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग सब भले भांति जानते हैं। आप लोग 51 भजन संहिता पढ़िए, वो किस तरीके से परमेश्वर के सामने अपने बातों को रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका खूबी ये था कि वो गलत काम किया तो आमीन, जब परमेश्वर के आत्मा ने उनको उनका पाप के विषय में समझाया तो वो गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के सामने गिरकर रोना शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आमीन, हम ध्यान दे, हमारा हर काम परमेश्वर जानता है, उनका नजर हमारे ऊपर रहता है। अपने पाप का क्षमा के लिए याचना की, जिसके फलस्वरूप परमेश्वर ने उसका पाप क्षमा किया दाऊद का। हालेलुया। तत्पश्चात लिखा गया भजन संहिता है 32वां भजन संहिता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखता है, परंतु ऐसे बहुतों को पवित्र शास्त्र में पाए जाते हैं, जिन्होंने अपने पापों को छिपाकर और उसी के आगामी परिणाम की जानकारियां भी हम देख सकते हैं। उनमें से 2-3 लोगों का बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कोई अपना पाप को छिपाता है, हमें उनका काम कभी सफल नहीं होगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने इंसान है, कई गलती हो सकता है, अपना गलती को माफी मांगते हुए परमेश्वर के सामने कबूल करते हुए आमीन यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक और बार धोकर शुद्ध पाकर आमीन परमेश्वर से क्षमा याचना करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि हम सबको प्रभु यीशु मसीह का न्याय सिंहासन के सामने एक दिन खड़ा होना है। आमीन। जो अपने पापों को छिपाए हुए कई लोगों का नाम है, उसमें एक है कैन। आमीन। उसने अपना भाई हाबिल को गुप्त रीति से उसका हत्या कर दिया। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसने जो अपराध किया था उसे ना माना, वरन विरुद्ध कहते हैं कि बहुत परमेश्वर से सवाल करते हैं, क्या मेरा भाई का मैं रखवाला है क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका विरोध में कार्य करने के कारण परमेश्वर के उपस्थिति से परमेश्वर के सन्मुख से हमें श्रापित होकर उनको वहां से निकाल दिया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने सोचा खेत में ले जाकर अपने भाई का हत्या किया, कारण कुछ भी नहीं, कारण इतना है दोनों आराधना करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए गया। हमें एक का बलि में परमेश्वर ने प्रसन्न किया, दूसरे का बलि में परमेश्वर ने प्रसन्न नहीं किया। आमीन। जो व्यवस्था के अनुसार बलि चढ़ाएगा, आराधना करेगा, उसकी आराधना स्वीकार किया जाएगा। आमीन। उसका एक सबूत है हाबिल और कैन का, हालेलुया, बलि चढ़ाने के विषय। वो उसमें गुस्सा होकर कैन ने अपना भाई का हत्या कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने सोचा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर पिता हालेलुया कैन से सवाल करता है, हे कैन तेरा भाई कहाँ है? हालेलुया, आमीन। वो जवाब देता है, क्या मेरा भाई का रखवाला है क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा है कैन का गुप्त पाप। उत्पत्ति का किताब 4 अध्याय का 9 से 11 तक का वचन आप पढ़ने से आपको इस विषय में अधिक जानकारी मिलेगा। दूसरा एक अपना पाप को छुपा कर रखने वाला एक व्यक्ति है आखान। आमीन, हालेलुया। इस्राएली लोग, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, यरीहो नगर एवं उसमें से जो कुछ भी थे, ये सब परमेश्वर के लिए अर्पण की वस्तु की घोषणा की थी। परमेश्वर ने कहा वहां से कोई भी चीज ना उठाना, ना लेना, कुछ भी नहीं करना। आमीन, हालेलुया। हमें किसी भी अर्पण की हुई वस्तु को ना लेना, वह इसलिए कि जो कोई अर्पण की वस्तु, आमीन, हालेलुया, में से कुछ लेने से इस्राएल की छावनी में श्राप और विपत्ति आ गई। लड़ाई में हारना पड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या किया? ये आखान ने, यहूदा गोत्र का आखान ने गुप्त में पाप किया कि जब उसने शिनार देश के एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकल चांदी और 50 शेकल सोने की एक ईंट देकर हमें उसका नजर उसमें पड़ा। हालेलुया। अरे भाई, आप और हम आले परमेश्वर के लोग हैं, संतान है। हमारा हर एक अंग, आंख, हाथ, पैर, सब कुछ परमेश्वर के लिए आले पवित्र है। उनके द्वारा कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आखान को क्या हुआ? ये सारी चीज, सिनार देश का ओढ़ना उस समय का सबसे सुंदर ओढ़ना है। हालेलुया। चांदी सोना देकर हालेलुया उसको लालच बढ़ गया। आमीन। वो ले आकर हालेलुया उनको सबको उनके डेरे के भीतर भूमि में गाड़ दिए। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से इस्राएलियों को लड़ाई में भारी पराजय का सामना करना पड़ा। इस कारण आखान पकड़ा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक गोत्र को यहोशू ने खड़ा किया। आमीन। एक एक को पूछा गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसके और उसके आखान और उसके बेटे, आमीन, आखान को पकड़ा गया। इस कारण आखान और उसका बेटे बेटियों को और उसके सारे पशु संपत्ति
और जो उसने गुप्त रीति से चुराए गए सारी वस्तुओं समेत आँख और नाम तराई में ले गया और वहां पर उसको पत्रवाह किया और सभी को आग में डालकर जला दिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन बातों का विवरण यहोशू नाम का पुस्तक में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 6वें अध्याय का 17-18 वचन और 7 का 20 से 25 वचन में हम पढ़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, हम भले समझते होंगे कोई नहीं है, कोई नहीं देखा, आमीन, हालेलुया, आमीन, ऐसा एक गलत हमारा सोच विचार है। हमें समझना है हमारे ऊपर परमेश्वर की नजर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का नजर के सामने से हम कोई भी चीज ऐसा गलत का छुपा नहीं सकता है। हालेलुया। तीसरा बात, पहला कैन, दूसरा आखान, तीसरा व्यक्ति था गेगसी का गुप्त पाप। आमीन, हालेलुया, आमीन। गेगसी गुप्त पाप के कारण पकड़ा गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गेगसी परमेश्वर का भक्त, भविष्यद्वक्ता एलीशा का सेवक था। अराम राजा का सेनापति नामान, हालेलुया, एलीशा को देने जो भेंट ले आए थे उन्हें ना स्वीकार करते हुए नामान को वापस भेजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गेगसी का, अरे नामान का विषय आप जानते हैं, दूसरे राजा का किताब में आप पढ़ सकते हैं। वो कोढ़ी था, पराक्रमी था लेकिन कोढ़ी था। उसका कोढ़ से शुद्ध होने के लिए वो एलीशा भविष्यद्वक्ता के पास गया। एलीशा ने उसको, हालेलुया, प्रेस, यर्दन नदी में जाकर, हालेलुया, 7 बार डुबकी लगाने के लिए कहा, लेकिन वो बात सुनकर क्रोधित होकर वापस जाने लगा। लेकिन उनके साथ आए हुए सेवक लोग, दास लोगों ने उनसे मनाया और बहुत मुश्किल से उन्होंने यर्दन नदी में उतरा और एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं बार डुबकी लगाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब परमेश्वर के दास के आज्ञा के अनुसार 7वीं बार पूरा, हालेलुया, डुबकी लगाने के बाद उनका कोढ़ का बीमारी से वो शुद्ध हो गया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जेरिको, हालेलुया, यर्दन नदी, आमीन, में देखा है। यर्दन नदी में उतर कर मैंने पिछले 2019 में 2 लोगों को बपतिस्मा भी दिया। आमीन। हमेशा उसमें, हालेलुया, कीचड़ से भरा हुआ, उधर का पानी हमेशा बहुत गंदगी जैसा दिखाई देगा। आमीन। उस यर्दन नदी में जहां यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया है, उस यर्दन नदी में उतर कर 2 लोगों को बपतिस्मा देने का सौभाग्य प्रभु ने मेरे जीवन में दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन इधर क्या हुआ, आमीन, जो सम्मान, आमीन, जो इतना जो कुछ भेंट जो नामान ने लेकर, आमीन, परमेश्वर का भक्त एलीशा को देने के लिए लाया था, एलीशा ने एक चीज भी उसमें से नहीं लिया, वापस भेज दिया। वापस जाते समय ये, हालेलुया, गेगसी जो एलीशा भक्त था, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, दास था, सेवक था, उनके पीछे पड़ा, दौड़ कर जाकर उनमें से, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, झूठ बोलकर उनमें से कुछ सामग्रियों को, 2 किकार चांदी एवं 2 जोड़े वस्त्र लेकर अपने घर में गुप्त से रख दिया और एलीशा के सामने आकर खड़ा हुआ। आमीन, हालेलुया। भविष्यद्वक्ता को उस समय का भविष्यद्वक्ता लोग, हमें सब कुछ, हालेलुया, अच्छी तरह जानने वाले थे। आजकल का भविष्यद्वक्ता जैसा नहीं था। आमीन, हालेलुया, वो सब कुछ जानता था। उसने, भविष्यद्वक्ता ने एलीशा गेगसी से पूछा, आमीन, आमीन, हे गेगसी, तू कहां से आता है? उसने कहा कि मैं तो कहीं नहीं गया। ऐसा झूठ बोलने के कारण नामान का कोढ़ उनको, उसको, उसके वंश को,
हमेशा के लिए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड लग गया और वह हिंसा स्वेद कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। आमीन। इन बातों को हम दूसरी राजा का किताब 5वें अध्याय का 20 से 27 तक का वचन में पढ़ सकते हैं। गेहसी ने सोचा कोई नहीं देखता। आमीन हालेलुया। उस आप वो वचन जब पढ़ेंगे आपको अच्छी तरह पता चलेगा। आमीन हालेलुया क्या हुआ था। मेरे ख्याल से मैं विचार करता हूं शिक्षा भविष्यद्वक्ता के बाद ये गेहसी का नंबर आना था, लेकिन आमीन लालच, आमीन हालेलुया, आमीन वो लालच की वजह से चीजों को देकर मोहित होकर गलत काम किया, पाप किया। मेरे सुनने वाले मेरे प्रिय विश्वासीगण, मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहता हूं, हालेलुया, परमेश्वर का वचन के खिलाफ, परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हम हालेलुया लज्जित होना पड़े, दुखी होना पड़े। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ये सब वचन जो परमेश्वर ने हमें वचन पवित्र शास्त्र में लिखकर लिखित रूप में इसलिए दिया है कि हम सब के लिए एक हालेलुया पाठ के रूप में, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की आत्मा ने हमें दिया हुआ है। परमेश्वर को छिपाकर हम बहुत कुछ करते तो हैं, पर एक बात सच्चाई भूल न जाए कि जिसकी आंखें आह की ज्वाला की नाई है वह सब कुछ देखता और जानता भी है। यहोवा ना देखेगा और याकूब का परमेश्वर विचार ना करेगा, ऐसी चिंता शायद हम करते होंगे। परंतु भजन संहिता का लेखक ने जो कहा है, ध्यान करो कि आप जो प्रजा में पशु शरीर के हो, विचार करो और हे मूर्खों आप कब बुद्धिमान हो जाओगे। जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता, जिसने आंख रची क्या वह आप नहीं देखता। हमें सृष्टि की कोई भी वस्तु उसे छिपी नहीं है, वरन जिससे हम हमें हैं, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। इब्रानियों के पत्र 4:13 में भजन संहिता 94 का 7 से 9 का वचन बात को हम दे सकते हैं। मेरे प्रिय में एक और बात आपको इस बताना चाहता हूँ। जब संडे स्कूल में जाने वाला बच्चों के बीच में एक अविश्वासी का आमीन बच्चा भी पढ़ने के लिए गया था। आमीन। ये बच्चे का पिताजी बहुत बड़ा खूंखार चोर था, आमीन, चोरी करता था। लेकिन उसका मम्मी, ये बच्चे का मम्मी बहुत प्रार्थना करने वाली थी, इसलिए अड़ोस पड़ोस का चर्च में बच्चों को संडे स्कूल पढ़ने के लिए भेजा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, इनका पिताजी ने घर में आकर शाम के समय पर, केरल की बात है, ये बड़ा लड़के को जो संडे स्कूल में जाता था साथ ले गया। हमें साथ ले जाकर पड़ोसी का खेत में जाकर नारियल तोड़ने के लिए ये नारियल का पेड़ में हमें आल चढ़ने लगा और बेटे से कहा, बेटा यदि कोई देखता है तो मुझे तुरंत बता देना। आमीन हालेलुया। ये जैसा ही नारियल का पेड़ में चढ़ा, नारियल तोड़ने लगा, तब ये बेटा नीचे खड़ा होकर, पापा पापा हाँ जल्दी आ, कोई देखता है। प्रेज द लॉर्ड। ये पापा ने वो वहां से नारियल का पेड़ से फटाफट नीचे उतरा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। दोनों भागा, घर की तरह भाग कर आमीन घर में जाकर बैठकर बेटे से पूछा, बेटा वो कौन था, हमको देख रहा था। बेटे ने उनको जवाब दिया, पापा हालेलुया स्वर्गीय परमेश्वर पिता हम देख रहा था। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय परमेश्वर पिता हमें देख रहा। ये आदमी किया उसी दिन से अपना चोरी करना छोड़ दिया। आमीन। मन फिर आया, परमेश्वर के लिए जीवन बिताया। सुनने वाला बच्चों, मेरे सुनने वाला भाइयों बहनों, काम करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले, हालेलुया,
कोई भी किसी का भी कोई भी चीज रहने ना पाए। आमीन, हालेलुया। हमें जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उससे संतुष्ट हो जाए। आमीन, जो परमेश्वर ने दिया है उससे संतुष्ट होकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आप लोग यदि जिएगा तो न्याय का दिन आपको लज्जित ना होना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका और हमारा चेहरा काला नहीं होंगे। आमीन, प्रशंसा, आमीन, आदर सम्मान और प्रतिफल देकर आपको रमगो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर में सम्मानित करेगा। इसलिए ध्यान रखिए, गुप्त कामें से हम गुप्त बातों का न्याय होगा, इस बात को ध्यान रखना है। हे प्रियो, हमारे सारे गुप्त कामों का प्रकट हो जाने का एक दिन आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। इस कारण बड़ी सावधानी से परमेश्वर का भय में पवित्रता को सिद्ध करते न्याय के दिन में प्रभु के सन्मुख में खड़ा होने में योग्य बनने हेतु प्रार्थना करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तैयार करो और परिश्रम करो। हमारे प्रभु का सामने कोई वस्तु छिपी हुई नहीं है। हालेलुया। मैंने आपको 2-3 बात आज बताई। एक काम का, आमीन, हमें न्याय होगा। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात, हालेलुया, निकम्मी बातों का, हालेलुया, न्याय होगा। हमारे मुंह से निकलने वाला वचन, शब्द सब सलोना और अनुग्रह सहित होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गाली प्रेस करता है, आमीन, हालेलुया, गाली के बदले गाली, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ऐसा नहीं देना। हम आशीष पाने के लिए बुलाए गए लोग होने के वजह से हम आने से अपना करें। तीसरी बात मैंने बताया, हमें सारे गुप्त कामों का न्याय होगा। आमीन। ये ना समझे कोई नहीं देखता, हालेलुया, मेरा पिताजी, माताजी, विश्वासीगण, पादरी साहब, कोई नहीं देखता, ऐसा विचार नहीं करना। हमारे ऊपर नजर रखा हुआ एक प्रभु है, जिन्होंने हमें खरीदा, जिन्होंने हमें अलग किया, जिन्होंने अपना खून देकर अपना संधान में आया हुआ प्रभु यीशु मसीह हम सबको देखता है के साथ। ना काइन के साथ पाप करें गुप्त काम, ना आखान के समान गुप्त काम ना करे, ना गेहसी के समान गुप्त काम, गुप्त पाप ना करें। हालेलुया। दिन में उनके प्रभु के सामने सिर खड़ा होने के लिए हम सब समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना में जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, आदर स्तुति करते हैं खुदावंद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज रात्रि का समय में तूने हमें एक और अवसर दिया खुदावंद, तेरा पवित्र वचन के सामने हालेलुया आने के लिए, तेरा पवित्र वचन को सीखने के लिए, सिखाने के लिए तूने हमें अवसर दिया खुदावंद। हालेलुया, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए धन्यवाद। 2021 में प्रवेश होने के लिए तूने हम सबको सहायता किया। ये नया साल में प्रभु जी, नया साल का पहले सोमवार के दिन से हालेलुया, जब तक तेरा आगमन ना हो तब तक, आमीन, कराई के साथ, हालेलुया, प्रेज, पवित्रताई के साथ, सच्चाई के साथ प्रभु जी तेरे सेवकाई में, हमारे काम काज में जहां तू हमें भेजता है, रखता है, वो सब जगह पर ईमानदार के साथ, ईमानदारी के साथ प्रभु हमारे कामों में, हमारा वचनों में, हमारे हालेलुया सारे काम काज में पवित्रताई के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए हम सबको तो सहायता करना परमेश्वर। रेणुकोट चर्च गोड़ के पासवान पास्टर शिबू शामुएल परिवार के लिए, उनके साथ सेवकाई में जो लगे रहने वाला परमेश्वर का दास लोग, सारे कलीसिया के विश्वासीगण, सबको तेरे हाथों में सौंप कर प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू हमारे प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हम दोबारा मिलने तक अपने पंगोंदले हम सबको रक्षा रखवा लेकर यीशु मसीह का पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू हमारे बीच में इतना
पवित्र वचन हमको बांटा गया, प्रभु आपको बहुत और आगे